अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो इन चावलों को तैयार करने के लिए हमें 4 से 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जो देखने में तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए सिंगापुरियन राइस तैयार करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही आसान है। और इस रेसिपी से तैयार होने वाले राइस आपको और आपकी फैमिली को इतने पसंद आएंगे कि श्योरली नेक्स्ट हर दावत में ये चावल आपकी टेबल पर ज़रूर नज़र आएंगे। तो आइए मिलकर इन राइस को तैयार करना शुरू करते हैं। स्टेप 1 में मैं पहले चिकन तैयार कर रही हूँ। तो चिकन तैयार करने के लिए मैं एक बर्तन में ले रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल गरम करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तो सबसे पहले इस लहसुन को लाइट गोल्डन होने तक कुक करना है। इस चॉप्ड गार्लिक के गोल्डन होने के बाद मैं इसमें 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने लंबाई में काटा है। और अब मैं इस चिकन को इसके कलर के चेंज होने तक कुक करूँगी। चिकन का कलर चेंज होने पर मैं शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर। इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। और इसके साथ ही एक चिकन कनौर क्यूब शामिल करके मैं इस चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए पका रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून केचप, और केचप शामिल करने के साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालकर इसको स्लो फ्लेम पर कवर करके थोड़ी देर के लिए पका रही हूँ। 2 से 3 मिनट में चिकन पककर तैयार है। इसमें ऐसे ही थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। मैं चूल्हा बंद करके इस चिकन को एक साइड पे रखती हूँ और फिर हम स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 2 में मैं पहले स्पेगेटी बॉईल कर रही हूँ। तो एक बर्तन में मैंने पानी डालकर उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके उसे बॉईल होने के लिए रखा है। पानी बॉईल होने के बाद मैं इसमें 300 ग्राम स्पेगेटी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इस स्पेगेटी को उबलते हुए पानी में 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी। स्पेगेटी के 100% कुक होने के बाद मैं इसे स्ट्रेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर इसे एक साइड पे रख रही हूँ। और अब हम सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। वेजिटेबल तैयार करने के लिए मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके उसमें 4 अदद सब्ज़ प्याज़ों का वाइट पार्ट बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। इन प्याज़ों को 1 मिनट सौटे करने के बाद मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ की गाजर लंबाई में कटी हुई शामिल कर रही हूँ। गाजरों को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें एक अदद सब्ज़ और आधी पीली शिमला मिर्च और साथ ही साथ 1 कप कटी हुई बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। इन सब सब्जियों को तकरीबन 2 मिनट तक पकाने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। मैंने इन दोनों को इकट्ठे ही एक बर्तन में डाल लिया था। साथ इसके मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका। ये सब मसाले डालने के बाद इन सब्जियों को मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है, क्योंकि इन राइस में ये सब्जियां खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो 1 से 1.5 मिनट बाद मैं इसमें बॉइल्ड स्पेगेटी शामिल करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और आखिर में इनके ऊपर सब्ज़ प्याज़ों का ग्रीन पार्ट शामिल करके इन सब्जियों और स्पेगेटी को एक तरफ रख रही हूँ। अब हम चावलों की तरफ आ जाते हैं। सिंगापुरियन राइस में ज़्यादातर लोग बॉइल्ड राइस ही तैयार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़ीरे वाले चावल तैयार करती हूँ, क्योंकि इससे इन चावलों का टेस्ट बढ़ जाता है। चूँकि मैं 2.5 कप राइस तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर उसे कड़कड़ाऊँगी।
और ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें 5 कप्स पानी शामिल करके हस्बे ज़ायका नमक डालकर पानी के उबलने तक इसे पका रही हूँ। पानी उबलने के बाद मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। मैंने इन चावलों को तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। अब मैं इन चावलों को पानी के खुश्क होने तक पकाऊंगी। थोड़ी देर में चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और इनमें बबल उठना शुरू हो गए हैं, तो मैं एक दफ़ा हल्के हाथ से चम्मच चलाकर इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम के लिए रख रही हूँ। 5 से 7 मिनट के दम के बाद चावल पककर बिल्कुल तैयार हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। चावल बहुत ही खूबसूरत दाना दाना खिलकर पके हैं। अब मैं इन चावलों को एक साइड पे रखकर स्टेप 4 की तरफ आ रही हूँ। स्टेप 4 में हम मायो सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में 3 टेबल स्पून मायोनीज ली है। साथ इसके मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून केचप, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मायोनीज में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में हार्डली 10 से 12 मिनट लग रहे हैं और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से तैयार हो रही हैं। इन चारों स्टेप्स को पूरा करने के बाद पहले हम सब चीज़ों को एक बर्तन में असेंबल कर लेते हैं और आखिर में हम बघार की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं गर्मा गर्म चावलों की एक लेयर अच्छे से बना रही हूँ। चावलों की लेयर बनाने के बाद मैं इसके ऊपर स्पैगेटी और वेजिटेबल डालकर इनको फैला रही हूँ, इस तरह से कि नीचे से चावलों की एक लेयर भी नज़र आए। स्पैगेटी और वेजिटेबल के बाद मैं इसके ऊपर चिकन को ग्रेवी समेत शामिल कर रही हूँ। अब इस चिकन को भी इनके ऊपर इस तरह से डालना है कि नीचे से चावल और स्पैगेटी वेजिटेबल भी नज़र आए, क्योंकि जब ये सब चीज़ें ऊपर नीचे एक तरतीब से नज़र आएंगी तो जायके के साथ साथ ये राइस देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। चिकन के बाद मैं इसमें मायो सॉस शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने एक बॉटल में डाल लिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं बघार की तरफ। तो बघार बनाने के लिए मैं पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसमें 4 से 5 लहसुन के जौं को दरमियान में काट कर शामिल कर रही हूँ। साथ इसके मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको भी मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब मैं इन सब्ज़ मिर्चों और लहसुन को रंग के बदलने तक इस ऑयल में पकाऊंगी। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में ये बघार तैयार है। इसे भी हम सब चीज़ों के ऊपर फैलाकर डाल देते हैं। तो लीजिए, ये सिंगापुरियन राइस स्टेप बाय स्टेप आपके सामने तैयार होकर असेंबल हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगरचे इसमें हमें सब चीज़ों को अलग अलग तैयार करना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत आसानी से झटपट तैयार हो जाती हैं। और जब आप इन्हें एक बर्तन में असेंबल करते हैं तो ये राइस देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इनका जायका उससे कई गुना बढ़कर है। तो आप मेरी इस सिंगापुरियन राइस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और घर बैठे रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट को एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपनी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।